खूबसूरती है जी अलानिया की। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? वासिक के साथ जो ये खूबसूरत सफ़र है, इसमें एक और नई वीडियो के साथ जो अलानिया में बना रहा हूँ मैं, मुख्तलिफ़ जगहों की सैर करते हुए। तो आज जो है हम लोग केबल कार के थ्रू देखेंगे अलानिया, यानी एरियल व्यू, फोटोसेनिक व्यू। जर्मन्स जो हैं, नॉर्वेजियंस हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। रशियंस रहते हैं यहाँ पे, ईरानियंस रहते हैं यहाँ पे। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये अंतालिया स्पेशली, वो तो अब ऐसे ही लगता है जैसे कि एक यहाँ पे फॉरेनर्स ही रहते हैं। टर्किश आपको कम ही नज़र आएंगे। वैसे तो टर्किश भी बहुत रहते हैं, लेकिन मोस्टली आपको जो है ना वो फिर रशियंस हो गए, जर्मन्स हो गए, वो नज़र आएंगे ज़्यादा। मुझे अब केबल कार में बैठना है, अब देखते हैं, लेट्स सी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि मैंने वाकई इसको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया केबल कार को यहाँ अलानिया में। सिर्फ ये इस बात का ख्याल आता है कि नहीं, मुझे अपनी जो फैमिली एक बनाई है यूट्यूब पे, उन लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है मुझे। Teşekkürler. Merhaba, giriş dönüş nasıl oluyor? Bu bileti kaybetmiyorsunuz. Aha. Yukarı çıkıyorsunuz, geziyorsunuz. Aha. Akşam 11'e kadar vaktiniz var. हाँ öyle mi? çok sağ olun, teşekkürler। ये देखें जी, उन्होंने कहा है कि आपके पास खुला टाइम है, आप इंजॉय करें जी, कोई ऐसी बात नहीं परेशानी की। 11 बजे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Üçüncü mü? Anche tantissimo, ma è bellissimo. नहीं पता क्या है Il problema è che यकीन करें, इस कदर खूबसूरती है यहाँ पे कि मैं कहता हूँ, अक्सर ये सोचता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बहन भाई हैं, जो इतनी मोहब्बत करते हैं टर्की से, और वो बहुत ही दूसरे मुल्कों में जाना प्रेफर करते हैं। हनीमून ट्रिप्स हो गए, ट्रैवलिंग करते हैं तो प्रेफर करते हैं यूरोप जाएं या अमेरिका, कनाडा वगैरह। मैं मतलब इस बात पे श्योर हूँ कि जब अगर कोई यहाँ पे आ गया और यहाँ आके टर्की की सैर कर ली, तो उसके बाद फिर दिल नहीं करेगा कहीं और सैर करने को, क्योंकि टर्की में जो है आप सब कुछ देख सकते हैं। मतलब हर तरह की आपको नेचर नज़र आएगी। तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह और वक्त ने साथ दिया तो ज़रूर मैं आपको जो है वहाँ की विज़िट करवाऊँगा, मुख्तलिफ़ सिटीज़ टर्की के इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि ये किस तरह से मामला सारे तय होते हैं, क्योंकि प्लान तो इंसान मुख्तलिफ़ करता है, लेकिन होता वो है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर चूज़ किया होता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि जो मेरी इतनी प्यारी सी फैमिली एक यूट्यूब की बन रही है, इन लोगों के लिए मुझे सैर करनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर टर्की आ भी जाते हैं तो वो हर जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जो है वो यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑन कनेक्टेड रहूँ, आपको सैर व तफरीक दिखाता रहूँ, जगह जगह यहाँ के खूबसूरत मकामात जो हैं वो दिखाता रहूँ, और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें इंशाल्लाह।
یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں اب الانیہ کیسل کی طرف. ویڈیو بناتے ہوئے سب سے زیادہ اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میوزک کہیں چل رہا ہوتا ہے ریسٹورینٹ میں وہ زیادہ جو ہے لینتھی نہ ہو جائے, پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. یہ دیکھیں جی الانیہ, کیا خوبصورت ہے یہ ماشاءاللہ. جو مجھے ٹکٹ مل رہی تھی 32 لیرہ کی مل رہی تھی ون وے, اور ریٹرن مل رہی تھی 39 لیرہ کی, تو مجھے صرف 7 لیرہ کا فرق جو ہے اس سے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے پریفر پھر کیا کہ چلیں جی اس کے کیبل کار کے تھرو ہی واپسی ہوگی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے جی. یہ ہے جی الانیہ. اس طرح سے جو ہے نا ٹریکس بنائے ہوئے ہیں اوپر جانے کے لیے. ماشاءاللہ اتنے ٹورسٹ ہیں. ابھی یہ کووڈ کی وجہ سے کم ہے, ورنہ بہت آتے ہیں یہاں پہ.